नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीएन द्विवेदी एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उनके बारे में फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये प्रश्न सभी एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों ये मेरा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटे वाले बटन को भी दबाएं ताकि हमारी सारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब होगा 7वां स्थान है। और दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर दूसरा स्थान है। और अगला प्रश्न है तीसरा, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो आपका उत्तर होगा चीन, नेपाल और भूटान। और चौथा प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। और अगला प्रश्न है पांचवा, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो आपका उत्तर होगा पाकिस्तान। और छठा प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन कौन सा सागर है? तो आपका उत्तर होगा अरब सागर। और अगला क्वेश्चन है सातवां, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो आपका सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी। और 8वां प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो आपका उत्तर होगा हिंद महासागर। और आपका अगला क्वेश्चन है 9वां, मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुद्ध भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो आपका उत्तर होगा श्रीलंका से। और 10वां प्रश्न है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपका उत्तर होगा कर्क रेखा। और आपका अगला प्रश्न है 11वां, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो आपका उत्तर होगा 3214 किमी। और अगला प्रश्न है 12वां, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो आपका उत्तर होगा 2933 किमी। और आपका अगला प्रश्न है 13वां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। और 14वां प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा अरब सागर में। और आपका अगला प्रश्न है 15वां, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो आपका उत्तर होगा 2.42%। और आपका अगला प्रश्न है 16वां, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? तो आपका उत्तर होगा 17%। और आपका अगला प्रश्न है 17वां, भारत की स्थूल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो आपका उत्तर होगा भारत की स्थल सीमा से 6 देश लगे हुए हैं। और हम 6 देशों के बारे में जानेंगे। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है नेपाल और 5वां है बर्मा और 6वां है भूटान। और अगला क्वेश्चन है 18वां, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो आपका उत्तर होगा भारत की जल सीमा 5 देशों से मिलती है। हम उस 5 देशों के बारे में जानेंगे। तो पहला है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका और तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है म्यांमार और 5वां है पाकिस्तान। और अगला प्रश्न है 19वां, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर होगा भारत में कर्क रेखा से होकर गुजरती है। अब हम उस 8 राज्यों के बारे में जानेंगे। तो पहला है राजस्थान और दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां है झारखंड और 6ठा है पश्चिम बंगाल और 7वां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम।
और अगला प्रश्न है 20वां, भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। और अगला प्रश्न है 21वां, सौर मंडल क्या है? तो आपका उत्तर होगा सौर मंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल है। तो आपने दोस्तों देखा कि सौर मंडल क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और अगला क्वेश्चन है, और आपका अगला प्रश्न है 22वां, ग्रह क्या है? तो आपका उत्तर होगा सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलिक पिंड को ग्रह कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23वां, उपग्रह क्या है? तो उत्तर होगा ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। और अगला प्रश्न है 24वां, सूर्य क्या है? उत्तर होगा सूर्य एक गैसीय गोला है, इसे तारा भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है 25वां, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो उत्तर होगा कोर। और अगला प्रश्न है 26वां, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उत्तर होगा नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। और अगला क्वेश्चन है 27, सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना है? तो उत्तर होगा मिलियन केल्विन। और अगला क्वेश्चन है 28, सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्रीय पर 4 हाइड्रोजन नाभिकी मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है? तो आपका आंसर होगा हैंडवेथ। और आपका अगला प्रश्न है 29, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रकाश मंडल। और अगला क्वेश्चन है 30, सूर्य की उम्र कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 5 बिलियन वर्ष। और अगला प्रश्न है 31, सूर्य की व्यास कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 13,92,000 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है 32, सूर्य की व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो आपका उत्तर होगा 110 गुना। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो आपका उत्तर होगा 13 लाख गुना बड़ा है। और अगला प्रश्न है 34, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? तो आपका उत्तर होगा 8 मिनट 16 सेकेंड। और अगला प्रश्न है 35, सूर्य की सतह पर कितनी काली रेखाएं दिखाई पड़ती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा फ्राउनहोफर रेखाएं। और अगला प्रश्न है 36, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा सूर्य किरीट। और अगला प्रश्न है 37, सूर्य किरीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? तो आपका उत्तर होगा एक्स-रे। और अगला प्रश्न है 38, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बृहस्पति। और आपका अगला क्वेश्चन है 39, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब होगा बुध। और अगला क्वेश्चन है 40, किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। और अगला प्रश्न है 41, किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों को घूर्णन और परिक्रमण की दिशा समान है? तो आपका उत्तर होगा शुक्र एवं अरुण। और अगला क्वेश्चन है 42, बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो उत्तर होगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। और अगला क्वेश्चन है 43, कौन सा ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है? तो आपका उत्तर होगा बुध। और अगला प्रश्न है 44, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो आपका उत्तर होगा 87 दिन और 23 घंटों में। और अगला क्वेश्चन है
45 पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा शुक्र। और अगला प्रश्न है 46 सांझ या भोर का तारा किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा शुक्र को। और अगला क्वेश्चन है 47 सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा शुक्र। और अगला क्वेश्चन है 48 किस ग्रह को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम यानी 10 घंटे का समय लगता है? तो आपका सही जवाब होगा बृहस्पति को। और अगला क्वेश्चन है 49 बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो आपका उत्तर होगा 12 वर्ष में। और अगला क्वेश्चन है 50 बृहस्पति के उपग्रह में सबसे बड़ा कौन है? तो आपका उत्तर होगा गैनीमेड, इसका रंग पीला है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल जीएन द्विवेदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घंटे वाले बटन को भी दबाएं ताकि ये लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।